प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनाशपति तिवारी, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से इस ऑनलाइन वीडियो क्लास के नए भाग में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता के 6वें भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के जो हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु हैं वे हैं फलनों के प्राचलिक रूपों में अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, द्वितीय कोटि के अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चों, पिछले भागों में हम लोगों ने फलनों का अवकलन निकालना सीखा था, जिसमें कुछ सूत्र आपको दिए गए थे। सूत्र नंबर 1 से लेके 9 तक की पढ़ाई आपने फर्स्ट ईयर में किया है। सूत्र नंबर 10 क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स। अगला 11वां सूत्र डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई बराबर 1 बाई एक्स। बच्चों, हमने कहा कि लॉग एक्स का अवकलज 1 बाई एक्स होता है, लेकिन ध्यान देंगे बेस क्या होता है? बेस होता है ई। अगर मैं आपसे कहूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए बताइए, क्या इसकी वैल्यू 1 बाई एक्स होगी? नहीं, 1 बाई एक्स इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ बेस ए है, ई नहीं है। देखते हैं कि इसका अवकलज हम कैसे निकालते हैं। आपको हमने बेस चेंज करना सिखाया था। अगर यहाँ बेस ए की जगह पे हम ई कर दें तो हम बड़े आसानी से इसका अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, ए की जगह पे हमने ई कर दिया था। और याद करिए कैसे हम लोगों ने सीखा था। हम लोग लिखना पड़ेगा लॉग ई बेस ए। ध्यान देंगे बच्चों, लॉग ई बेस ए अचर है, ये अवकलज के प्रोसेस से बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा? log e बेस a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e। और log x बेस e का अवकलज अभी हमने बताया कितना होता है? 1 बाई एक्स होता है। तो कितना हो जाएगा? 1 बाई एक्स इंटू log e बेस a। हम लोग को एक फार्मूला प्राप्त हुआ, क्या मिला हमें? d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस a बराबर 1 बाई एक्स log e बेस a। अगली चीज समझिए, अगर हम लोग यहाँ a की जगह पे e भर दें तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e हो जाएगा 1 बाई एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा? log e बेस e। log e बेस e की वैल्यू 1 होती है, तो क्या फार्मूला मिल जाएगा? आपको पुराना वाला ही फार्मूला मिल जाएगा। क्या? d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e बराबर 1 बाई एक्स। यानी कि वह फार्मूला, कौन सा फार्मूला? d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e बराबर 1 बाई एक्स। इसी फार्मूले का एक विशेष स्थिति है जब a बराबर e हो जाए। प्यारे बच्चों, आप लोग इस फार्मूले को भी याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास टॉपिक है क्या? फलनों के प्राचलिक रूपों में अवकलज। देखिए बच्चों, दो चर राशियों x तथा y के बीच x बराबर ft और y बराबर gt के रूप में व्यक्त संबंध को प्राचलिक रूप में व्यक्त संबंध कहते हैं, जहां t एक प्राचल यानी कि पैरामीटर है। बच्चों, हम एक काम करें कि जरा लें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यह वृत्त का समीकरण है जिसको कि आपने पढ़ा होगा। इसको अगर मैं प्राचलिक रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? x बराबर a कॉस टी और y बराबर a साइन टी। इसी वृत्त के समीकरण का यह एक तरह से प्राचलिक रूप हुआ। क्यों प्राचलिक रूप हुआ? क्योंकि जहाँ x और y t के रूप में लिखे गए हों, तो देखिए यहाँ x और y किस रूप में लिखे गए हैं? t के रूप में लिखे गए हैं। इसलिए यह इस वृत्त का प्राचलिक रूप हुआ। श्रृंखला नियम से
डी वाई बाई डी टी कितना पढ़ा था हम लोगों ने? पढ़ा था डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। तो हमें एक यहाँ फार्मूला मिला क्या कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी, अर्थात जी डैश टी अपान एफ डैश टी, जहाँ ध्यान देंगे एफ डैश टी 0 नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से प्राचलिक रूप में अगर समीकरण दिया हो तो उसको अवकलन निकालने का ये तरीका हुआ क्या कि y को t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए और नीचे x को t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं, यदि x बराबर a cos t और y बराबर a sin t तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। देखिए बच्चों, हम यहाँ dx बाई डी टी लिखते हैं, कितना हो जाएगा? हो जाएगा माइनस ए साइन टी। हम dy बाई डी टी लिखते हैं, कितना हो जाएगा? a cos t। अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा कि dy बाई डी एक्स कितना होगा? dy बाई डी एक्स होगा कितना? dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी। हम मान भरेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? dy बाई डी एक्स होगा कितना? dy बाई डी टी a cos t अपान माइनस a sin t, कितना हो जाएगा? cot t। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों, अगर हम एक और बात आपसे कहें कि सपोज करिए कि आपको लिखा है x बराबर a cos t और y बराबर a sin t, आपसे पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स निकालिए, तो अभी हम लोग निकाला क्या कि dy बाई डी एक्स क्या निकाला? हम लोगों ने निकाला माइनस cot t। लेकिन आप अगर चाहें तो t को यहाँ से गायब कर सकते हैं, विलोपित कर सकते हैं। अगर यहाँ से t को विलोपित करें तो अब हर सवाल में अलग तरीका होगा विलोपन करने का। अगर हम दोनों को वर्ग करके जोड़ दें तो कितना मिलेगा? मिलेगा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मतलब t का विलोपन करने से हमको ये समीकरण मिल गया। तो अगर हम लोग चाहें तो इसका भी अवकलन कर सकते हैं सीधे। कैसे? अगर इसका अवकलन करें तो 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का कितना होगा? 2y dy बाई डी एक्स बराबर 0, जिसको कि हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है और स्पष्ट रूप है ये देखिए। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स कितना आएगा? dy बाई डी एक्स आएगा माइनस एक्स बटे वाई। इसका मतलब हुआ कि कभी आपको अवकलन पूछा जाए प्राचलिक रूप में तो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या कि आप प्राचलिक रूप में भी अवकलन ज्ञात कर लीजिए। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? प्राचलिक समीकरण से t को विलोपित कर दीजिए तो आपका समीकरण एक्स वाई में आ जाएगा और एक्स वाई में समीकरण मिलने के बाद बड़े आसानी से आप अवकलन करके dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। आप अगर पूछें कि किसका उपयोग करेंगे तो आपकी जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप अवकलन ज्ञात करेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं। यदि x बराबर 2at स्क्वायर y बराबर at के पावर 4 तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। बच्चों, हम यहाँ निकालते हैं dx बाई डी टी, कितना होगा? डी बाई डी टी ऑफ 2at स्क्वायर, 2 बाहर हो जाएगा, t स्क्वायर का प्लस कितना होगा? 2t होगा। तो कितना हो जाएगा ये? 2a इंटू 2t मतलब 4at, ये एक होगा। dy बाई डी टी निकालते हैं, at के पावर 4 इसका अवकलज करना है तो क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ at के पावर 4, a बाहर हो जाएगा, t के पावर 4 का अवकलज
4TQ, तो कितना हो जाएगा a इंटू 4TQ, कितना मिला 4ATQ प्राप्त हो गया। अब हमको लिखना है dy बाई डी एक्स। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा क्या कि dy बाई dt अपान dx बाई dt, दोनों के माने आप भर देते हैं। तो dy बाई dt कितना है 4ATQ है, और नीचे dx बाई dt कितना है 4AT है, तो कितना जवाब आ जाएगा t², यानी dy बाई dx की वैल्यू प्राप्त हो गई कितनी t²। ये आपका आंसर हुआ। अब बच्चों एक नई चीज, द्वितीय कोटि के अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। नाम से जाहिर है कि द्वितीय कोटि के अवकलज मतलब आप अवकलज करते हैं एक बार, आपको यहाँ एक बार अवकलज और कर देना है। ध्यान दीजिएगा, माना y बराबर fx, तो dy बाई dx हम लोग क्या लिखते हैं f डैश x। अब यदि f डैश x भी अवकलनीय हो तो हम लोग इसका दोबारा अवकलन निकाल सकते हैं। तो यहाँ समझाया जा रहा है क्या कि dy बाई dx देखिए लगाया गया है, आगे लगाया गया है dy बाई dx, मतलब हम लोग dy बाई dx का एक बार और अवकलज कर रहे हैं, तो dy बाई dx आप f डैश x हो जाएगा। अब बच्चों f डैश x का मतलब हुआ x का fx का एक बार अवकलज, उसके आगे dy बाई dx एक बार और लगा दिया गया है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि f डैश x का एक बार और अवकलन। तो हम लोग इसका सिंबल देंगे क्या f डबल डैश x। f डबल डैश x का मतलब हुआ fx का दो बार अवकलज। लेफ्ट की बात करें तो देखिएगा dy बाई dx और dy बाई dx लिखा गया है, इसका सिंबल हमने लिया है d2y बाई dx2। बच्चों अगर आपके मन में आए कि ये d² लिखा है, नीचे x² लिखा है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, यहाँ d² नहीं लिखा है। एक्चुअली dy बाई dx एक ऑपरेटर है जो dy बाई dx को ऑपरेट कर रहा है। अगर स्क्वायर होता, यहाँ गुणा का कंसेप्ट होता, तो ध्यान दीजिएगा नीचे भी d² होता है, यहाँ पे देखिए d² होता है, d² नहीं लिखा गया है। यह खाली एक सिंबल है जो बता रहा है कि dy बाई dx निकाल के एक बार और अवकलज कर दिया गया है, अर्थात y का दो बार अवकलज कर दिया गया है। अब देखिए इसी d2y बाई dx2 को y का द्वितीय कोटि का अवकलज कहा जाता है। एक नोट देखते हैं, y के द्वितीय कोटि का जो अवकलज होता है हम अपने जरूरत के हिसाब से d2y बाई dx2 भी लिखते हैं। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल D2y, जो मीनिंग ये है वही चीज़ ये है। एक और सिंबल चलेगा y डबल डैश, या आप इसको y2 भी लिख सकते हैं। y2 लिखना सबसे सही है, क्योंकि y2 लिखने में सिंबल बहुत छोटा हो जा रहा है। बड़ी कक्षाओं में या हम इंटरमीडिएट की पढ़ाई में y2 लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे, ध्यान देंगे। इसी प्रकार dy बाई dx आप d2y बाई dx2, ये क्या चीज़ हुआ? एक्चुअली ये y का 3 बार अवकलज हो रहा है। यहाँ पे d2y बाई dx2 दो बार अवकलज हुआ है, d बाई dx आपने एक बार फिर लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे d3y बाई dx3। तो d3y बाई dx3 का मतलब हुआ कि y का 3 बार अवकलज। d3y बाई dx3 का एक सिंबल और होता है क्या? d3y या y ट्रिपल डैश या y3। अगर 4 बार अवकलज कभी करना पड़े बड़ी कक्षाओं में तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? y4 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे? d4y अपान dx4। ऐसे ही ये चेन बढ़ता जाएगा। बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि y बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 तो d2y बाई dx2 ज्ञात कीजिए। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमको 2 बार अवकलज निकालना है। तो देखिए कैसे, हम पहले dy बाई dx निकालते हैं,
तो क्या होगा, इस पूरे टर्म का अवकलज करना पड़ेगा। तो चूंकि अवकलज हम लोग सीख चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर का अवकलज कितना होता है, इसका अवकलज होगा 2x। कैसे 2x, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, प्लस 3 और x का अवकलज होगा 1, 2 अचर है तो 2 का अवकलज हो जाएगा 0। तो क्या हुआ, तो हुआ dy/dx बराबर 2x + 3। ये एक बार अवकलज है, ध्यान देंगे। अब अगर हम d/dx ऑफ dy/dx निकालें, ध्यान देंगे, dy/dx के आगे d/dx लगा दिया, मतलब हम dy/dx को एक बार और अवकलन निकालना चाहते हैं। तो कितना होगा, यहाँ भी हम लिख देंगे d/dx, ये हो जाएगा 2x + 3। इसका सिंबल क्या सीखा हम लोगों ने, इसका सिंबल सीखा d2y/dx2 बराबर, देखिए 2 आगे आ जाएगा, x का अवकलज 1 हो जाएगा, तो कितना होगा ये 2 × 1। 3 अचर है, 3 का अवकलन हम जानते हैं 0 होता है क्योंकि अचर है, इसका मान आ जाएगा 0। तो कितना होगा, d2y/dx2 बराबर 2। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अवकलज में कोई एक खास बात बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो आप यहाँ ये बताएंगे कि ये जो फलन y दिया था वो 2 डिग्री में था। देखिए x में 2 घात था, एक बार जब हमने अवकलज कर दिया तो ध्यान दीजिए वो 1 घात में आ गया, और एक बार हमने और अवकलज कर दिया तो ध्यान देंगे किस में आ गया, अचर में आ गया। ये इसका मतलब जब भी हम अवकलज करते हैं तो बहुपद का डिग्री घटता जाता है, यानी कि पावर कम होता जाता है। लेकिन आप जब समाकलन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो उसमें ध्यान देंगे अगर x को x स्क्वायर का समाकलन करते हैं तो उसका पावर बढ़ता जाता है। यानी अगर किसी बहुपद का अवकलन किया जाए तो घात घटता जाता है, लेकिन समाकलन किया जाए तो घात बढ़ता जाता है। यह चीज़ बड़ा यहाँ महत्वपूर्ण है। एक अगला उदाहरण लेते हैं। यदि y बराबर x cos x तो d2y/dx2 ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हम लिखते हैं dy/dx, तो क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा d/dx ऑफ x cos x। 2 फलनों का गुणा है, उसका अवकलज करना है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कैसे अवकलज होता है। पहले फलन को छोड़ देते हैं, दूसरे फलन का अवकलज कर देते हैं, d/dx ऑफ cos x प्लस दूसरे फलन को छोड़ देते हैं और पहले फलन का हम लोग अवकलज कर देते हैं। तो ये x cos x का अवकलज कितना होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x प्लस x का अवकलज हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा cos x × 1। ध्यान देंगे ये आया अभी dy/dx, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है d2y/dx2। तो d2y/dx2 कितना होता है आपको पता है, d2y/dx2 क्या हम लोगों ने पढ़ा है, d/dx ऑफ dy/dx, मतलब जो dy/dx लिखा है उसका अवकलज एक बार और करना है। तो क्या होगा देखिए, d/dx का मान भरते हैं तो कितना होगा, माइनस x साइन x प्लस cos x। फलन 2 हिस्से में टूट जाएगा तो क्या होगा, माइनस d/dx ऑफ x साइन x प्लस d/dx ऑफ cos x माइनस x d/dx ऑफ साइन x प्लस साइन x
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और cos x का अवकलज माइनस साइन एक्स। तो कितना मिलने वाला हमको है, मिला हमको क्या, माइनस एक्स, साइन का अवकलज cos x, साइन x, x का अवकलज 1 और माइनस कितना, माइनस साइन x। हमें प्राप्त क्या हुआ, देखिए माइनस साइन x माइनस साइन x, तो माइनस 2 साइन x और माइनस x cos x। यही हमारा फाइनल आंसर है, ये d2y बाई dx2 लिखा है। बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस बहुत आसान है, बस आपको सीखना है और अच्छी प्रैक्टिस करना है। बच्चों ये एक उदाहरण है, देखिए y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। ध्यान देंगे हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। एक बात का ध्यान देंगे कि y1 क्या है, y1 है dy बाई dx, y2 क्या है d2y बाई dx2। देखिए y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x लिखा है। हम इसका एक बार अवकलन करने जा रहे हैं, तो कितना होगा, dy बाई dx बराबर, बच्चों इसका अवकलन करना है। हम इस स्टेज में आ गए हैं कि हम इसका सीधे अवकलन कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए 3 cos का होता है कितना, माइनस साइन log x, और log x का कितना होता है, log x का होता है 1 बाई एक्स प्लस 4 साइन का कितना होता है, साइन का होता है cos log x, और log x से कितना हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स। हम दो काम करने जा रहे हैं, इस dy बाई dx को y1 लिखने जा रहे हैं और अपान में जो x है उसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में ले जाते हैं। तो कितना होगा, ये हो जाएगा x y1 बराबर माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। इसको मैं 2 कर देता हूं। हमारे आंसर में y2 आ रहा है, यानी हमें 2 बार अवकलज करना है, तो इसका मैं एक बार अवकलज फिर करने जा रहा हूं। तो कितना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स y1 बराबर माइनस 3 d बाई डी एक्स ऑफ साइन log x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4 cos log x। देखिए बच्चों, दो फलनों का गुणा है, प्रोसेस आपको आता है। क्या होगा, पहले फलन को छोड़ देंगे और d बाई डी एक्स ऑफ y1 कर देंगे, फिर y1 को छोड़ देंगे और d बाई डी एक्स ऑफ x कर देंगे बराबर d बाई डी एक्स ऑफ साइन log x। कितना होगा, तो माइनस 3 साइन का हो जाएगा cos, तो cos log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स। cos का अवकलज माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 साइन log x, और log x का कितना हो जाएगा, अपान x हो जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए y1 का अवकलज, यानी y1 का अवकलज एक बार और करना है, तो हम लिख देंगे उसको y2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x y2। x का अवकलज 1 होता है, तो ये हो जाएगा y1 इंटू 1 बराबर y1 इंटू 1 बराबर माइनस 3। मैं यहाँ से माइनस लेता हूँ कॉमन और 1 बाई एक्स कॉमन लेता हूँ, तो हो जाएगा कितना,
-1/x, ये कितना हो जाएगा देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये हमको प्राप्त हुआ। जो अपान में x है उसको मैं लेफ्ट में करता हूँ, तो कितना होगा देखिए x² y2, इसमें x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा x y1 बराबर माइनस। बच्चों पहचानिए क्या है, ध्यान देंगे यही y है। देखिए y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो इसके जगह पे हम लोग y करने जा रहे हैं, तो कितना मिलेगा ये -y। y को अगर मैं लेफ्ट में कर दूं तो क्या हो जाएगा x² y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। ये आपका फाइनल आंसर है जो कि हमने प्रूफ करके दिखा दिया। इसके बाद बच्चों हम आपको कुछ गृह कार्य दे रहे हैं, जिसको उम्मीद करते हैं कि बड़े मन से आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये गृह कार्य है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और बड़े ईमानदारी से सॉल्व करिएगा। पहला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में x तथा y एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था जिसमें मैंने प्राचलनों को विलोपन करके अवकलन निकाला था, x बराबर a cos t, y बराबर a sin t। विलोपन नहीं करना है, सीधे आपको निकालना है। दूसरा, यदि y बराबर log x तो dy/dx ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ 2 बार अवकलज करना है, आप अवकलज निकाल लीजिएगा। तीसरा, यदि y बराबर a e⁻mx प्लस b e⁻nx तो दर्शाइए कि d2y/dx माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny बराबर 0। करना आपको क्या है, एक बार अवकलज कर दीजिएगा, दोबारा अवकलज कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि y आपको राइट साइड में दिख जाएगा, जो आपके आंसर को पूरा कर देगा। आप सारे सवालों को लगा लीजिएगा। ओके, थैंक यू।